Pranam everyone, we are going to continue Supplementary English Class 6 Chapter 4 The Old Clock Shop. The clocks ticked on means सब घड़ियाँ टिक टिक करने लगी. रे calmly wrote another message. रे ने धीरे से शांति से दूसरा मैसेज लिखा. Have you come to pick up a clock or a watch? आपको एक क्लॉक चाहिए या एक वॉच चाहिए. क्लॉक मीन्स जो हम दीवार पे घड़ी लगाते हैं उसे क्लॉक कहते हैं और वॉच मीन्स हाथ में पहनने की घड़ी. देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड. उसके बाद उन्होंने लोन बोर्ड की ओर इशारा किया. फील्ड विथ हैंगिंग क्लॉक्स जो कि लटकती हुई घड़ियों से भरा हुआ था. एंड पॉकेट वॉचेस और पॉकेट वॉचेस से भी वहाँ पे लटकी हुई थी. ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर. वे एक पॉन ब्रोकर नहीं थे मीन्स वो कोई उधार देने वाले व्यक्ति नहीं थे. बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट. लेकिन वो किसी भी नीडी पर्सन को मीन्स जिस व्यक्ति को रुपये की आवश्यकता होती है उसे कभी भी नो नहीं कहते थे और वह उनकी पुरानी वॉचेस या पुरानी क्लॉक्स को रखते थे और उन्हें उसके बदले में वो जितना दे सकते थे उतने रुपए दे देते थे. ही लोन मोर देन ही शुड. और वह उतना जितना लोन वह दे सकते थे उससे भी ज़्यादा लोन वह दे चुके थे. दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक. और वे उन्हें तब वापस कर देते जब ओनर्स उन्हें वापस लेना चाहते थे. एट द सेम प्राइस उसी सेम प्राइस पे ही हैड पेड जो कि उन्होंने पे की थी. विथ नो इंटरेस्ट. और इस पर कोई भी ब्याज नहीं लेते थे. देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटिल ईजियर. टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट. उसके बाद ओल्ड मैन थोड़ा सा आसान प्रतीत हुआ. उसने अपने हाथ को अपने पॉकेट में से निकाला और तेजी से अपने हाथ में पहनी हुई वॉच की ओर देखा. हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस द ओल्ड मैन रोट. द मैन रोट उस आदमी ने नोटपैड पर लिखा कि आप मुझे इसके बदले में कितने रुपए दे सकते हैं. रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम. रे ने नोटिस करी उस व्यक्ति की ग्रे कलर की आंखों में उन्हें थोड़ी सी शर्म दिखाई दी. द वॉच वॉच नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स. घड़ी न तो कोई स्पेशल थी और न ही उसमें कोई विशेष पावर्स थे, न कोई विशेष बात थी. इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज. यह केवल एक चीज़ थी एक्सचेंज करने के लिए. अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन. एक बुरी परिस्थिति बाहर आने का एक तरीका था. नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस. यह जानते हुए कि ये जो आवश्यकता है यह आवश्यकता ही उस व्यक्ति को उनकी शॉप में पहली बार लेके आई है. रे आस्क्ड. रे ने उनसे पूछा. हाउ मच डू यू नीड फॉर इट. आपको इसके बदले में कितने रुपयों की आवश्यकता है. द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड. नोटपैड पर जवाब आया. वॉट एवर इट्स वर्थ. जो भी इसकी कीमत हो दे दीजिए. रे रिच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स. रे वापस अपने कैश बॉक्स में गए जहाँ वो रुपये रखते थे. पुल्ड आउट अ $50 नोट. उन्होंने एक $50 का नोट निकाला एंड पास्ड इट इनटू द मेन्स हैंड. और यह उस आदमी के हाथों में दे दिया. एज दे शुक हैंड्स. जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाए रे लुक्ड इनटू द मेन्स आईज. रे ने उस आदमी की आंखों में देखा. दे सीम्ड टू से. और वो आंखें कह रही थी थैंक यू. दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच. वो दोनों ही जानते थे कि इस घड़ी की उतनी कीमत नहीं है जितनी कि मिस्टर रे ने उसे पे की है. बिफोर टर्निंग टू लीव द मेन रोड. जाने के लिए मुड़ने से पहले उस आदमी ने नोटपैड पर लिखा. आई विल बेग टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन. मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं वापस आऊँगा इस घड़ी को लेने के लिए. मेरी क्रिसमस. The little story ended on the half hour with the clocks striking all together. और यह छोटी सी कहानी लगभग आधे घंटे में ख़त्म हो गई जबकि सारी घड़ियाँ एक साथ स्ट्राइक कर रही थी. एक साथ उनमें से आवाज़ आ रही थी. The time pieces which had been looking on silently all the while. जबकि जो टाइम पीस था वो लगभग साइलेंट दिखाई दे रहा था चारों ओर. Rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them.
और उस समय रे को ऐसा महसूस हुआ कि जो सारी जो हैं घड़ियाँ वो एक साथ बज रही हैं। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विथ होप। उनका मीठा सा संगीतमय मैसेज उम्मीद से भर गया था। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, was felt by the three men who stood in the old clock shop। और जो टाइमलेस मैसेज था कि धरती पर शांति हो और चारों ओर अच्छाई ही अच्छाई हो, यह मैसेज वो तीनों व्यक्ति जो ओल्ड क्लॉक शॉप में थे उन तीनों को ही यह महसूस हो रहा था। सो वी हैव completed this chapter. Thank you for watching this video.